काम करने का मूड कहाँ किसी को होता है। मैंने इस चैनल के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू किया, उसके पहले मैं मेरी स्क्रिप्ट की नोटबुक लेके घंटों तक बैठा रहता था और एक भी शब्द नहीं लिख पाता था, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट लिखने का कोई मूड ही नहीं होता था। और स्क्रिप्ट ना लिखने के तरह तरह के बहाने में बना लेता था, जैसे कि आज कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा, आज थक गया हूँ, कल तो छुट्टी है, कल के दिन बना लूंगा। और ये सब सोच के मैं स्क्रिप्ट लिखना साइड में रख के ऐसा काम करने लगता था जहाँ पे मुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े, या फिर मोबाइल लेके इंस्टाग्राम पे रील्स दिखता रहता था, या फिर नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख लेता था, या कभी कभी खराटे मार लेता था। ये चीज़ कभी ना कभी आपने भी महसूस की होगी। जब भी कोई आपको इम्पोर्टेंट काम करना है, जैसे कि कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, या फिर दिवाली पे घर की साफ सफाई करनी है, आपको ये सब काम करने का कभी मूड ही नहीं होता। इसीलिए मुझे लगता है कि हम हमारे काम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो काम जो हम करंटली कर रहे हैं, और एक वो काम जो हम करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में बताओ तो हमारी आज की परिस्थिति और हमारे सपने, और हमारे हर सपने को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। पर मेहनत करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक चीज़ हमारे लिए रुकावट बनती है, उसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस वगैरह क्या है, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो रेजिस्टेंस का सिंपल ही मतलब ये होता है कि ऐसी शक्ति जो आपको काम करने से रोकती है, और जो हमारे सपनों को हकीकत में कन्वर्ट होने से भी रोकती है। और हिंदी में इसका अनुवाद प्रतिरोध होता है, क्योंकि हिंदी में प्रतिरोध वगैरह बोलना थोड़ा मुश्किल है और थोड़ा वियर्ड भी लगता है, तो हम सिर्फ इंग्लिश शब्द रेजिस्टेंस ही यूज़ करेंगे। और जब मुझे स्क्रिप्ट लिखने का कोई मूड नहीं कर रहा था, तो वो रेजिस्टेंस ही था जो अपना काम किए जा रहा था और मुझे मेरी स्क्रिप्ट लिखने से रोक रहा था। सो इस वीडियो में आगे मैं 4 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको काम टालने के जो बहाने आते हैं उसको दूर करने में हेल्प करेगा। सबसे पहला है कि हर वो चीज़ को हटाओ जो आपका ध्यान भंग करती है। आपको तो पता ही होगा कि अगर आपको कोई काम अच्छे से करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उस काम को बहुत ध्यान से करें। और आज मॉडर्न वर्ल्ड में ध्यान से काम करना ही बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारा ध्यान भंग कॉन्स्टेंटली करती रहती है। चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, इंटरनेट हो, या फिर ऑफिस में काम करने वाला आपका सहभागी हो, वो आपको बार बार पोक करके आपके काम में डिस्टर्ब पैदा करता ही रहता है। तो अगर आपको ऑफिस में कोई ऐसा बंदा है जो बार बार परेशान कर रहा है, तो आप एक काम करो कि आपका ऑफिस का दरवाज़ा लॉक करके अंदर बैठ जाओ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप एक अच्छे नॉइज़ कैंसलेशन वाले ईयरफोन खरीद लो, जो बाहर की आवाज़ आपको कानों तक पहुँचने से रोकेगा, जिससे आप अपने काम पे फोकस कर पाओगे। और जब कोई बंदा आपको देखेगा कि आप बहुत फोकस से काम कर रहे हो, आप उसकी बात सुन नहीं रहे हो, तो अल्टीमेटली वो वहाँ से कट लेगा और आप अपना काम अच्छे से कर पाओगे। और मोबाइल फ़ोन भी बहुत ज़्यादा हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमें ध्यान से काम नहीं करने देते। इसके लिए आप जब भी कोई फोकस वाला काम कर रहे हो तो आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर लो या फिर एयरप्लेन मोड में डाल दो। और ऐसी जो भी ऐप है जो आपको बार बार नोटिफिकेशन देती रहती है और आपको डिस्टर्ब करती है, उसकी नोटिफिकेशन भी टर्न ऑफ कर दोगे तो आप ज़्यादा टाइम तक फोकस से अपना काम कर पाओगे। दूसरी चीज़ हमें करनी है कि काम को शुरू कर देना है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। पता है सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोगों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? अनसक्सेसफुल लोग जनरली ये सोचते हैं कि जब मूड होगा तभी वो काम करेंगे, जबकि सक्सेसफुल लोग हमेशा मूड हो या ना हो अपना काम करने लगेंगे ही लगेंगे। आपको भी यही करना है। जब भी आपको काम न करने का मूड हो तो किसी ना किसी तरीके से काम को शुरू कर देना है, क्योंकि कोई भी काम हो सिर्फ पहली 5 मिनट के लिए ही आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा या फिर काम करने का मूड नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही आप कोई काम शुरू कर देते हो, 5 मिनट के बाद अपने आप ही सारी वो बहाने या फिर सारा वो मूड ना होना वगैरह दूर चला जाता है और आप अपने काम पे फोकस करने लगते हो। अगर आपको किसी अनजान लोगों से बात करना है तो शुरुआत के लिए आपको थोड़ा हिचकिचाहट होगी, अच्छे से आप किसी से बात नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आदमी अनजान है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप 5 मिनट के लिए उनसे बात करते हो, आप फ्रेंडली हो जाते हो और आप आसानी से उनके साथ बात कर सकते हो। मैं भी कोई काम करने के लिए पहले बहुत बार सोचता था, लेकिन अब मैंने ये सिस्टम अपना ली है कि कोई भी काम अगर मुझे करना है तो मैं फटाक से 5 मिनट के अंदर उसको शुरू कर देता। और आज इसीलिए इतना बिजी होने के बाद भी मैंने इतने कम टाइम में 20 अच्छे क्वालिटी वीडियोस भी अपलोड की है। अगर आपने इनमें से कोई वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। माफ़ करना मुझे अगर आपको यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस में चेंज लग रहा है, क्योंकि कब से मैं डिलाइट में शूट कर रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब सन डाउन हो गया है, शाम हो गई है, तो थोड़ा अंधेरा हो गया, इसलिए मुझे यहाँ पे मेरी वीडियोग्राफी वाली लाइट शुरू करनी पड़ी है। तो थोड़ा इसमें आपको चेंज लगेगा, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। सो हाँ, हम थे थर्ड चीज़ पे। थर्ड चीज़ आपको ये करनी है कि काम के अनुसार आपकी टाइम प्रायोरिटीज सेट करनी है। मैंने पहले भी कहा है कि टाइम ना होना कोई कारण नहीं है किसी काम को कंप्लीट न कर पाने का, लेकिन आपको ये करना है कि आपकी जो भी काम है उसको टाइम प्रायोरिटी देनी पड़ेगी।
जो भी इंपॉर्टेंट काम है उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और जो भी अननेसेसरी या अनइम्पोर्टेंट या फिर कम इंपॉर्टेंट काम है उसको कम टाइम देना पड़ेगा। तभी जाके आपको टाइम मिलेगा किसी भी अच्छे काम को करने के लिए। और जब आप लिस्ट बनाने बैठो तो आपको ऐसा नहीं लिखना है कि मुझे आज वीडियो बनाना है, आपको इस तरह से लिखना है कि मुझे आज वीडियो फिनिश करना है। आप इस तरह से लिखने लगोगे तो बैक ऑफ द माइंड आपके मन में हमेशा ये चलता ही रहेगा कि मुझे आज ये काम खत्म करना है। फोर्थ चीज ये है कि हमें हमारे बस में जो चीज है उस पर ध्यान देना है। देखो गाइस, अगर आपको कोई काम करने में मूड नहीं लग रहा है तो आप खुद से एक सवाल पूछो कि क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं इस काम में बदलाव कर सकता हूँ जिससे इस काम को मैं कर पाऊँ। अगर जवाब हाँ है तो आपको वो काम पूरा करने के हर वो तरीके को ढूंढना ही पड़ेगा। अगर आपका जवाब ना है तो उस काम को छोड़ दो, क्योंकि आप उस काम के बारे में कुछ नहीं कर सकते, उस पर टाइम वेस्ट मत किया करो। और ये जो 4 टिप्स मैंने बताई है वो मैंने खुद अपने लाइफ में अप्लाई की है, तभी जाके आज जॉब के साथ और 1 साल की बेबी को होने के बाद भी मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ। आपको इसी तरह के अगर वीडियोस देखने हैं तो मैंने इस चैनल पे ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। जाके देखिए और उसके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। और आपको अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ 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 कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट मुझे मेरी वीडियो को बेहतर बनाने में ज़रूर मदद करेंगे।